अश्नीक ग्रोवर जो कि शार्क टैंक सीजन 1 के सबसे चहेते बिजनेसमैन जिनका मुंह फट जवाब देना बच्चे बच्चे तक को पसंद है, उन्होंने अपना 30वां स्टार्टअप शुरू किया है क्रिकपे के नाम पर, जिसकी आई होप डाउनलोड करके आपने गेम्स खेलने भी शुरू कर दी होंगी। बट एक नॉर्मल सवाल हमारे माइंड में ये आता है कि अश्नीक ग्रोवर ने इस इंडस्ट्री जो कि है फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, उसी में क्यों एक नया स्टार्टअप शुरू किया? ऐसा क्या है इस इंडस्ट्री में? और दूसरा, जिस इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री ली है वहां पर ऑलरेडी उनके कॉम्पिटिटर्स बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर हैं। कैसे क्रिकपे अपने आप को अलग बनाकर इस इंडस्ट्री में टिक पाएगा क्या? दूसरा, हम देखेंगे कि क्रिकपे में ऐसा क्या अलग है दूसरी ऐप्स के कंपैरेटिव। और लास्टली, कैसे ये जो फ्रेंचाइजी गेम्स हैं वो अर्निंग करती हैं। सबसे पहले कि अश्नीक ग्रोवर जी ने इसी इंडस्ट्री में क्यों एंट्री ली है, तो उसका सिंपल सा जवाब, ये इंडस्ट्री अभी जो इसकी वैल्यू है वो है सिर्फ 34,600 करोड़, जो कि आने वाले टाइम में 2025 तक एस्टिमेटेड है इसकी वैल्यू 1,65,000 करोड़ हो जाएगी। मतलब कि हर साल ये 38% की CAGR से बढ़ने वाली है। ये इंडस्ट्री की आप इस तरह से एस्टिमेशन लगा लो कि हमारे भारत में जितनी भी स्पोर्ट्स गेम्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा यूजर्स किसको देखते हैं? ऑब्वियस, क्रिकेट। तो क्रिकेट की जो डोमिनेंसी है सिर्फ नॉर्मल जो हम IPL देखते हैं उसी में नहीं, बल्कि जो ये फैंटेसी गेम्स हैं उसमें भी 80% का कंट्रीब्यूशन रखती हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री में कौन नहीं आना चाहता। अब हम आते हैं अपने मेन जवाब पर कि कैसे क्रिकपे इतनी कंपैरेटिव इंडस्ट्री जिसमें उसके ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर हैं, जैसे कि ड्रीम 11, MPL, उनके सामने वो कैसे टिक पाएंगे। उसको जानने से पहले हमें एक बार उनके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक बार निगाह ज़रूर मारनी होगी। उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है ड्रीम 11, जिसके पास 90% का मार्केट शेयर है। मतलब कि जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म हैं उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़र्स ड्रीम 11 पर गेम्स खेलना पसंद करते हैं। ऐसा शुरू से नहीं था। 2015 में इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 3 लाख यूजर्स थे, बट जैसे जैसे कोविड आया उसके बाद लोगों ने इन फैंटेसी गेम्स को खेलना शुरू कर दिया। इसलिए 2022 में इस प्लेटफॉर्म पर 16 करोड़ यूजर्स थे। इन फैंटेसी गेम्स इंडस्ट्री का सिर्फ एक ही फंडा है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, और अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है। इसीलिए आप नोटिस करना कि इन कंपनीज़ की, चाहे वो ड्रीम 11 है, MPL है, इनकी जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसीलिए ये कंपनीज काफ़ी लंबे समय से लॉसेस में थी, जैसे कि 2019 तक ड्रीम 11 लॉसेस में थी और 2020 में जाकर फाइनली ये प्रॉफिटेबल हो पाती है। मतलब कि इनकी जो कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है। यदि हम वैल्यूएशन की बात करें तो 2021 में इस कंपनी की वैल्यूएशन होती है $8 बिलियन, जो कि INR में कुछ इतनी होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉम्पिटिटर के बारे में, जो कि है MPL। MPL का मतलब है मोबाइल प्रीमियर लीग। इस प्लेटफॉर्म पर आप सिर्फ स्पोर्ट्स गेम्स ही नहीं बल्कि आप अलग अलग तरीके के गेम्स खेल सकते हो, जैसे आप चेस, लूडो, पजल्स, कार्ड्स। तो इस तरह से इनकी ऑडियंस ज़्यादा लिमिटेड नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा भी इस गेम को खेल सकता है और बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी खेल सकता है। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग 2018 में होती है और 2019 में इस प्लेटफॉर्म पर 25 मिलियन यूजर्स होते हैं, जितने तो ड्रीम 11 के नहीं थे जब उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। फिर अभी करंटली इस प्लेटफॉर्म पर 85 से लेकर 90 मिलियन यूज़र्स हैं। बेशक इस प्लेटफॉर्म के पास ज़्यादा यूज़र्स हैं, बट इनकी जो मार्केटिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी उतने ही ज़्यादा हाई हैं, जिसकी की वजह से ये कंपनी अभी तक लॉसेस में है। यदि आप यहाँ पर चेक करोगे तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर इनका जो लॉस है वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस की वजह से बढ़ता चला जा रहा है। तो इससे हमें साफ दिख रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है उसमें कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसा क्या करने वाले हैं अश्नीक ग्रोवर क्रिकपे में, उसको जानते हैं अब हम। कुछ अलग करना अश्नीक ग्रोवर जी के खून पे है। यदि हम थोड़ा सा सोचें, जब भारत पे की शुरुआत हुई थी उस टाइम पर पेटीएम $16 बिलियन की वैल्यूएशन पर था। उस टाइम पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने नोटिस किया कि ज़्यादातर UPI ऐप्स ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस लेती हैं, क्यों ना मैं उसको बिल्कुल फ्री कर दूं। जिसकी वजह से धीरे धीरे काफ़ी सारे शॉप ओनर्स ने भारत पे को चूज़ करना प्रेफर कर दिया और इसी की बदौलत
भारत पे एक पहली कंपनी है, एक पहला फिनटेक स्टार्टअप है जिसके पास बैंकिंग लाइसेंस है। तो ऐसा क्या अलग अश्विनी ग्रोवर जी अपने प्लेटफॉर्म क्रिकपे के साथ करने वाले हैं? नॉर्मली जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स हैं उसमें होता क्या है कि आपको 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है और रियल लाइफ मैच में जिस तरीके से आपके प्लेयर्स खेलते हैं आपको उस अकॉर्डिंग पॉइंट्स मिलते हैं और आप अर्निंग कर पाते हो। बट ऐसा पहली बार फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हो रहा है कि आप अपने फेवरेट क्रिकेटर्स, चाहे वो विराट कोहली है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, उनको आप एज अ फैन रिवॉर्ड दे सकते हो 100 रुपीज़ से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक एक फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा, जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर आप खुद खेल कर जीतते हो उसी तरीके से आपके फेवरेट क्रिकेटर्स भी इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर पाएंगे। इन सभी कामों को पूरा करने के लिए और अपने स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए उनके पास है सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एज, जो कि शायद उनके कॉम्पिटिटर्स के पास ना हो, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग करना। आफ्टर शार्क टैंक सीजन 1 उनकी जो फैन फॉलोइंग है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर है, चाहे वो लिंक्डइन पर है, चाहे वो ट्विटर पर है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। इसीलिए उन्होंने ट्विटर पर ये बात खुद ट्वीट की है कि जब उन्होंने ये ऐप लॉन्च की जस्ट उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर इस ऐप के 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड्स किए थे। 20 डेज़ के अंदर अंदर इस ऐप के 10 लाख इंस्टॉल्स हो चुके थे। अश्विनी ग्रोवर का कहना है कि यदि मैंने ये स्टार्टअप शुरू किया है तो मैं लिमिटेड फंडिंग रेस करूंगा, ज़्यादा कैपिटल में रेस नहीं करूंगा और अपना स्टेक ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करने वाला। सोर्सेज से पता चला है कि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन है 290 CR, जिसमें वो अपना 11 से लेकर 15% तक का स्टेक डाइल्यूट कर चुके हैं। दूसरा, वो चाहते हैं कि इस ईयर के एंड तक वो अपने स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल बना लें। वो नहीं चाहते कि जिस तरीके से उनके कॉम्पिटिटर्स मार्केटिंग, ब्रांड इंडोर्समेंट्स पर पानी की तरह पैसों को बहा रहे हैं, वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनका स्टार्टअप इस साल के एंड तक प्रॉफिटेबल हो। आर्टिकल INC 42 से ये बात पता चली है कि इस स्टार्टअप के बाद वो एक नई कंपनी को शुरू करेंगे जो कि इंश्योरेंस स्पेस में होगी। लास्टली हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये जो फ्रेंचाइजी स्पोर्ट्स हैं जैसे कि ड्रीम 11, MPL, क्रिकपे अर्निंग करते हैं। पहला तरीका है पार्टिसिपेशन फीस। जब भी हम किसी भी कॉन्टेस्ट को खेलते हैं आपने नोटिस ही किया होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें एक एंट्री फीस देनी पड़ती है। वो एंट्री फीस हर एक कॉन्टेस्ट की अलग अलग होती है। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि एक कॉन्टेस्ट हम खेल रहे हैं, उसकी एंट्री फीस है 25 रुपीज़ और खेलने वाले यूज़र्स हैं 10 मिलियन, तो टोटल मनी पूल कितना हो गया 25 इंटू 10 मिलियन, जो कि होता है 25 CR। तो कंपनी इस 25 CR में से सिर्फ आपको 75% अमाउंट ही देती है, जो कि होता है 18.75 CR। जो बच गए अमाउंट वो एज अ कमीशन अपने पास रखती है। ये है पहला तरीका अर्निंग सोर्स का। दूसरा है इन ऐप शॉपिंग मॉडल। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पर कंपनीज एक शॉपिंग ऑप्शन देती हैं जिसमें आप अपनी फेवरेट फ्रेंचाइजी की मर्चेंडाइज, मतलब कि टी-शर्ट्स हो गया, जर्सीज हो गया और कुछ भी खरीद सकते हो, तो उसके रिटर्न में कंपनीज पैसे चार्ज करती हैं। तीसरा तरीका है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। तो जहाँ पर जितने ज़्यादा यूज़र्स वहाँ पर उतने ज़्यादा एड्स चलेंगी। और हमने नोट सुना ही होगा कि ड्रीम 11 पर जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो कितने हैं 16 करोड़। तो इसके लिए कंपनीज, ब्रांड्स और काफ़ी सारी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को हमारे प्लेटफॉर्म पर एड्स चलवाने के लिए पैसे दे सके। लास्ट तरीका है स्पॉन्सरशिप। इसमें जैसे ड्रीम 11 की बात कर लेते हैं, उन्होंने टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए IPL के टाइम पर BCCI को 222 CR दिए थे। इसका मतलब ये है जैसे आप कभी IPL को नॉर्मल IPL नहीं बोलते, उसको आप किसी नाम से बुलाते हो, जैसे कि टाटा IPL। उसी तरह से 2020 में ड्रीम 11 ने 222 CR दिए थे ड्रीम 11 IPL बुलवाने के लिए। दूसरा तरीका स्पॉन्सरशिप में ये आता है, जो फ्रेंचाइजीज होती हैं उनके आपने टीम प्लेयर्स की टी-शर्ट्स पे देखा होगा, जर्सीज पे देखा होगा कि वहाँ पर ड्रीम 11 या फिर अलग अलग कंपनीज के लोगोज बने होते हैं। उसके लिए भी कंपनीज पैसे देती हैं इन फ्रेंचाइजीज को। तो ये है तरीका। तो इसमें होता क्या है कि आप पैसे दे रहे हो, इन रिटर्न क्या होगा, आपकी मार्केटिंग हो रही है, उतने ज़्यादा यूज़र्स आपके प्लेटफॉर्म पर गेम्स खेलने के लिए आएंगे। सो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले यदि आप जानना चाहते हैं IPL का बिजनेस मॉडल, तो उस वीडियो को लेफ्ट साइड पे क्लिक करके ज़रूर चेकआउट कर लेना। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।